हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि झलक जब छोटी थी उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स ज़्यादा थे। तब वो जो हमारे गांव आती थी, यानी कि मेरे ससुराल और मायके आती थी, तो तब उसका कैसा क्या बिहेवियर रहता था वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तब से और अब में कितना अंतर हो गया है, कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है बिहेवियर में, कैसा क्या उसका इम्प्रूवमेंट हो गया, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, जब झलक छोटी थी, यानी कि 2 साल की एज में वो गांव आई थी उसका सेकंड बर्थडे मनाने, तब उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जैसे ही मैं ससुराल आई थी तो मेरी सासू माँ ने उसको गोदी में लेने की कोशिश की थी, लेने वाली थी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, किसी की गोदी में भी नहीं जाना चाह रही थी, ना ही किसी के पास जाती थी। और मैं नहाने जाती थी तो भी वो मेरे साथ ही बाथरूम जाती थी, और मैं फ्रेश होने जाती थी तो भी मेरे साथ ही जाती थी। पूरा टाइम वो मेरे साथ ही रहती थी, किसी और के साथ वो नहीं रहती थी। कि फर्स्ट बर्थडे उसका था तब हम उसको लाए थे, तब तो वो सबके पास जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। पर बाद में उसका ऐसा अचानक सडनली बिहेवियर चेंज हो गया था, क्योंकि वो स्क्रीन ज़्यादा देखने लगी थी, इसकी वजह से उसका इस तरीके का बिहेवियर हो गया था। ना तो वो किसी और से कपड़े पहनती थी, ना ही किसी और के साथ नहाती थी, मुझसे ही नहाती थी, मुझसे ही कपड़े पहनती थी। और उसका बर्थडे भी मनाया गया था, सेकंड बर्थडे ससुराल में, तो वहाँ पे भी वो बर्थडे मनाने में बहुत ज़्यादा रो रही थी, जबकि ज़्यादा लोग बर्थडे में नहीं आए थे, घर ही घर के लोग थे, जो 15-20 लोग होंगे, इतने ही इकट्ठे थे। तो भी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, केक भी उसने सही से नहीं काटा था। और जबकि पहले बर्थडे में तो हमने ये मान लीजिए कि 200 लोगों को बुलाया होगा, बहुत अच्छा फंक्शन किया था पहले बर्थडे में। तब वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी उस टाइम, और बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। जबकि सेकंड बर्थडे में उसका इस तरह का बिहेवियर था, और अभी तो ऐसा बिहेवियर है, बहुत ही अच्छा उसका बिहेवियर है। अब वो सबके पास जाती है, सबसे बात भी करती है, पहले बात भी नहीं करती थी। और एक बार और जब वो छोटी थी, वही 3 साल के अराउंड, तब मैं मेरे मायके उसको लेकर आई हुई थी, तब वो उसका बिहेवियर तब भी ठीक नहीं था। मेरे घर पे मेरे पापा ने घर बनाया हुआ था, उसका उद्घाटन था, तो बहुत सारे लोग आए थे, ये मान लीजिए कि 500 कुछ लोग आए हुए थे। तो उनको देख देख के बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, और मेरे गोदी में आ रही थी। अब 3 साल का बच्चा गोदी में आएगा तो सब लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे। जो लोग जानते थे वो उन्होंने पूछा कि कहीं कि आपकी बच्ची स्पेशल चाइल्ड है क्या, ऐसा मुझे बोला। जो जानती है, एक नर्स थी, उन्होंने बोला आपका बच्चा स्पेशल है क्या, तो मैंने बोला नहीं। तो क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी डायग्नोसिस नहीं मिला था जब वो 3 साल की थी, कि इसको ऑटिज्म है कि क्या है। और कोई लोग जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, जो लोग जानते हैं वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है। तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं था, ना तो किसी से बात करती थी, ना ही किसी की बातों का जवाब देती थी। और अब ऐसा है कि वो सबसे बात करती है, सबकी बातों का जवाब देती है, और यहाँ तक कि अब तो उसने मदर टंग भी सीख ली है। जो घर पे सब लोग देसी भाषा में बातें करते हैं, उस तरह की भाषा उसकी आ गई है। मैं हस्बैंड के पास लड़की को जब लेके जाती हूँ तो वो बोलते हैं पूरी की पूरी देसी भाषा इसने सीख ली है, इसको समझाती क्यों नहीं, ऐसे ये क्यों बोल रही है, स्कूल में ऐसे बोलेगी और कहीं बोलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि हम लोग भी इतनी एज में ऐसी ही भाषा बोलते थे, हमको क्या पता था कि कैसी सही तरीके से बोलना चाहिए। हम भी खड़ी भाषा बोलते थे। जब ये बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो खुद से ही वो इस तरह की देसी भाषा नहीं बोलेगी। हमारे धर्मों ए तो ए का कर रहा है, का है, ऐसे करके भाषा जो देसी लैंग्वेज है वो ही वो सीख गई थी। 2-3 दिन में ही वो उसने कैच कर लिया था इस तरह की भाषा को। और अब वो कोई भी लैंग्वेज सीखने लगती है, और जो भी उसको सिखाएं देख देख के खुद से ही अब वो बोलना सीख रही है। पहले जबकि ऐसा था कि सब मुझसे बोलते थे कि तुम पता नहीं क्या करती रहती हो, बच्ची पे ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल भी सही से नहीं बोलती है, तो इसको सिखाओ, बोलना क्यों नहीं सिखा रहे हो आप इसको। मुझे ही सब लोग दोष देते थे, और अब सब बोलते हैं कितनी अच्छी बच्ची हो गई है, और बिहेवियर भी उसका सही है, और बोलने भी लगी है। तो अब पहले सब बोलते थे ये तो पगली जैसी लगती है, पागल सी लगती है तुम्हारी लड़की, और अब सब बोलते हैं कि बहुत समझदार बच्ची हो गई है, अच्छी हो गई है, बोलती नहीं थी तो अब बोलने लगी है, तो बहुत अच्छा है। और सबको सब बातों का जवाब दे देती है। मेरी दीदी की लड़की ने पूछा कि आपका जन्मदिन कब आएगा, बर्थडे, तो उसने बोला 9 फरवरी को आएगा। तो उन्होंने बोला अरे इसको तो पता है।
तो इसने बोला कि आपने आपके बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया, तो उसने बोला कि आप आई ही नहीं। तो ऐसे करके वो सब तरह की बातें कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो शर्माती है, अब वो नहीं शर्माती है, अब वो अच्छे से बात करती है। पहले ज़रूर ऐसा था कि वो शर्माती थी और पहले सब लोग तरह तरह की बातें बनाते थे कि ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, एक और बच्चा कर लो। सब ऐसे मुझे बोलते थे कि पहली लड़की तो ऐसी है तुम्हारी, दूसरा बच्चा कर लो वो सही हो जाएगा, एक बच्चा तो सही होना चाहिए। सब मुझे ऐसे बोलते थे, पर अब वो सही हो गई, अब कोई कुछ नहीं बोलता है। सेकंड बेबी की तो कुछ लोग बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं बोलता है कोई भी। और अभी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से जो है समझदार हो गई है कि अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब देखना आगे जाके भी वो सब कुछ नॉर्मल बच्चे की तरह ही करेगी, नॉर्मल बच्चों की तरह ही बातें करती है अभी भी। पहले सबको लगता था कि ये कम क्यों बोलती, शायद अलग रहती है इसलिए ये कम बोलती है। और अब सब बोलते हैं कि अब तो ये अपने जैसे ही बोलने लगी, जैसे अपन बोलते हैं। अब जब ये ऐसी भाषा बोलती है, क्या कर रहा हो तू, काय नहीं मान रहा बात, ऐसी ये भाषा बोलती है ना, तो सब हंसने लगते हैं। सब बोलते हैं अरे इसको ये भाषा कैसे आ गई। तो मैंने बोला मदर टंग है तो आ ही जाएगी ना। तो अब वो खुद से ही कैच करके सब तरह की भाषा बोलती। पहले मुझे सिखाना पड़ता था, अब इसको ऐसे 1 2 3 इंग्लिश में इसको सिखाया हुआ था, तो 1 2 3 4 तो इसको ऐसे ही आ गया है, इसको सिखाया नहीं है ये चीज़। पर जो जैसे हम लोग नॉर्मली सीखे हैं वैसे ही ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह अभी सीख रही है। तो अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानिए, आप भी अपने बच्चे पे विश्वास रख के काम करिए, फिर आगे जाके वो कवर कर लेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बीच बीच में आपको परिवार के साथ भी जाना होगा। बच्चे को तभी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी जब आप परिवार के साथ में उसको लेके बैठेंगे। भले ही कोई भी परिवार हो, जैसे बहन का घर हो, भाई का घर हो, या पूरी फैमिली, या कज़िन ब्रदर सिस्टर, कुछ भी हो, ऐसी जगह आपको ले जाना है। सब लोग बातें करते हों तभी बच्चा, देखिए पहले मदर टंग में ही बच्चा सीखेगा बोलना, उसके बाद धीरे धीरे जो नॉर्मल भाषा है वो बोलने लगेगा। तो आपको बच्चे के साथ इस तरह से वर्क करना है। सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको बीच बीच में लेकर आती रहती हूँ, जो पूरे परिवार के साथ मेरे मायके जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, दीदी के घर जाती हूँ, 2 दीदी हैं उनके घर जाती हूँ, मेरे पापा के घर जाती हूँ, 2 भाई हैं उनके घर जाती हूँ। तो ऐसे सबके साथ लेके जाते हैं तो बच्चा डरना भी छोड़ देता है। पहले मेरी लड़की मेरे भाई के पास यानी कि इसके मामा के पास नहीं जाती थी, रोने लगती थी, अब चली जाती है। अब वो बोलते हैं बहुत समझदार हो गई है बच्ची, और पहले तो ये आती ही नहीं थी मेरे पास और अब आने लगी है, अब तो बोलने भी लगी है। तो सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहते हैं कि कैसे अब ये इतना अच्छा बोलने लगी है। ये सब कंटिन्यूस वर्क करने से हुआ है। और पहले ऐसा लगता था कि ये बोल ही नहीं पाएगी। जो और बच्चे बोलते हैं मेरे भाई के, जो अपने आप बोलना सीखे हैं, मेरी बहन के बच्चे जो भी अपने आप बोलना सीखा है, वो उस तरीके से ये अपने आप बोलना नहीं सीखती थी पहले। फिर मैं इसको नॉर्मल ट्रैक पे लाई, तब जाके ये खुद से ही, और अब ये अपने आप से ही लैंग्वेज डेवलप कर रही है। पहले शुरू में मैंने सब कुछ इसको सिखाया है, जैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन कैसे करें, किस तरह के सिचुएशन में क्या बोलना है, क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या बोलना है, ये सब मैंने इसको सिखाया हुआ है। तब जाके इसने ये सब सीखा है और अब ये बोलती है। तो अब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जब बच्चा पूरी तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसको समझना आ गया है, तभी तो वो बोल पा रहा है बच्चा। तो एवरीवन, कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।